वर्षों पहले जब समाज में मानवता का पतन इस कदर गहराता जा रहा था कि इंसानियत की नींव हिलने लगी थी, तब एक युगांतकारी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। उस समय ऐसे अनेक शिष्य थे जो अपने गुरु के सानिध्य में तपस्या कर रहे थे, और उनमें से दो विशेष थे, धर्मराज और श्यामचंद्र। वे दोनों श्वेतवालाचार्य के प्रिय शिष्य थे, जो अपने गहरे ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के लिए विख्यात थे। उस दिन जब वर्षा की बूंदें चंदन के पत्तों पर गिरकर तालाब के शांत जल को स्पर्श कर रही थी, एक अजीब सी शांति हर ओर फैली हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे प्रकृति स्वयं ही इस यात्रा की गवाह बन रही हो। संध्या की अरुणिमा धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो रही थी, और वायु मानो श्मशान की ध्वनि हो उनके कानों के पास से गुजर रही थी। वे दोनों एक भयानक वन से होकर गुजर रहे थे, एक ऐसा वन जिसे पार करने का साहस कोई भी नहीं करता था। ये वही वन था जहां से उन्होंने अपने तपस्या का आरंभ किया था, और अब उसी वन की ओर बढ़ते हुए उनके कदम थमने लगे थे। धर्मराज, जो उम्र में बड़ा था, अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहा था, परंतु श्यामचंद्र के मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, श्यामचंद्र के मन में एक अनजाना खिंचाव उत्पन्न होने लगा। एक दिन जब वे वन के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए, वहां एक अप्रतिम सौंदर्य का दृश्य उनके सामने प्रकट हुआ। एक झरने के किनारे, जहां पानी की धारा शांत और स्वच्छ थी, वहां एक स्त्री बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कांति थी, जैसे चांदनी रात में पानी पर चमकता हुआ चांद। उसकी आंखें गहरी और मनमोहक थीं, जैसे किसी अज्ञात सागर का रहस्य छिपाए हुए हो। उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे, जो अपनी मोहक मुस्कान से किसी का भी दिल जीत सकते थे। उसकी लंबी काली केश राशि उसके कंधों पर बिखरी हुई थी, मानो रात की काली चादर पर चमकते हुए सितारे हों। श्यामचंद्र की नजर जब उस पर पड़ी, तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें थम सी गईं, और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जीवन में ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था। उसने धर्मराज को पीछे छोड़कर उस स्त्री की ओर कदम बढ़ाया। धर्मराज, जो अपने निश्चय के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, अचानक रुक गया। उसने देखा कि श्यामचंद्र उस स्त्री की ओर आकर्षित हो गया है। श्यामचंद्र उस स्त्री के पास पहुंच गया और उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह उसकी आंखों में डूबता चला गया, जैसे कोई नदी समुद्र में समा जाती है। उस स्त्री का नाम विद्या था। वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराई, और श्यामचंद्र का दिल उसकी मोहक मुस्कान में बंध गया। विद्या ने उससे कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस जीवन में प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है? श्यामचंद्र, जो अब तक अपने गुरु के उपदेशों को याद कर रहा था, धीरे धीरे उनके प्रभाव से मुक्त होने लगा। उसने विद्या की ओर देखते हुए कहा, हाँ, शायद यही सत्य है। धीरे धीरे वह विद्या के प्रेम जाल में फंसता चला गया। उसने साधना और तपस्या को छोड़कर विद्या के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। धर्मराज, जो इस परिवर्तन को देख रहा था, बहुत चिंतित हो गया। उसने श्यामचंद्र को समझाने की कोशिश की। श्याम, ये प्रेम नहीं है, ये केवल एक आकर्षण है जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका रहा है। तुम्हें याद है, गुरुजी ने कहा था कि सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को शुद्ध करता है, न कि उसे जकड़ता है। लेकिन श्यामचंद्र ने उसकी बातें अनसुनी कर दी। उसने विद्या के साथ अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने का निर्णय लिया। विद्या के साथ रहने के कुछ समय बाद श्यामचंद्र को महसूस हुआ कि उसका जीवन एक गहरे अंधकार में समा गया है। वह जितना विद्या के प्रेम में डूबता गया, उतना ही वह अपने मार्ग से दूर होता गया। उसे अपनी साधना की कमी महसूस होने लगी। वह पहले की तरह प्रसन्न नहीं था। विद्या का प्रेम अब उसे एक बंधन जैसा महसूस होने लगा। एक दिन जब श्यामचंद्र अकेला था, उसने अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनी। ये आवाज उसकी अंतरात्मा की थी, जो उसे चेतावनी दे रही थी। उसने महसूस किया कि वह विद्या के प्रेम जाल में फंस गया है, और अब उसे इससे मुक्त होना होगा। उसने विद्या से कहा, विद्या, मैंने सोचा था कि ये प्रेम है, लेकिन ये केवल एक आकर्षण था। मैं अपने मार्ग से भटक गया था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे अपनी साधना की ओर लौटना होगा। विद्या ने उसकी ओर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं समझती हूँ, तुम्हें अपने मार्ग पर चलना चाहिए, और मैं तुम्हारे इस निर्णय का सम्मान करती हूँ। श्यामचंद्र ने विद्या से विदा ली और धर्मराज के पास लौट आया। उसने अपने गुरु के पास जाकर उनसे क्षमा याचना की और अपने साधना को फिर से प्रारंभ किया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि प्रेम एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली अनुभूति हो सकती है, लेकिन अगर यह
केवल आकर्षण पर आधारित हो तो यह हमें हमारे मार्ग से भटका सकता है। सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को शुद्ध करता है और हमें हमारे उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। युवाओं को यह समझना चाहिए कि सच्चा प्रेम और आकर्षण में अंतर होता है। सच्चा प्रेम हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है, जबकि आकर्षण हमें भटका सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सही मार्ग चुनना चाहिए और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना